जय हिंद साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। साथियों, आज हम लोग मैथ की क्लास में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो कि आप सभी लोग जानते हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा मैथ क्वेश्चन पेपर में। हम लोग पढ़ते हैं आज यूनिट डिजिट। ओके, यूनिट डिजिट, इसका हिंदी में मतलब होता है इकाई का अंक। परीक्षा में पूछा जाता है इकाई के अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इकाई के अंक की, तो इकाई का अंक होता क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत में जब छोटे छोटे थे ना, एक दो क्लास में, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में, तब उस समय हम लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़े थे। तो हम लोगों को बताते थे कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4। ठीक है साथियों, तो हमारे टीचर हमें उस समय बताते थे कि बेटा ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। ठीक है, तो जो वन है इकाई, जो यूनिट है ना, वो हमारी क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है साथियों, तो इसको ही हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई का जो अंक है इसको हम लोग 4 पढ़ेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से पढ़ते थे। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या हो गया, यूनिट डिजिट आपका 4 हो गया। जैसे अगर हम बात करें इसमें 56 में, आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे आपको, वो पूछे जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दे रखा हो सकता है आपको प्लस दे रखा हो सकता है आपको पावर में नंबर्स दे रखे हो। तो हम लोग चलिए जानते हैं इनके बारे में और विस्तार से। ओके, तो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले नंबर्स की, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे रखा हो 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 1 5 3 6। आपसे कह दिया जाए कि इसमें आप यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यूनिट डिजिट निकालेंगे। लेकिन साथियों हमें करना नहीं है, करना क्या है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का यूनिट डिजिट, लास्ट के यूनिट डिजिट से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 और 6 क्या हो जाएगा आपका, 4 और 6 हो जाएगा आपका 10। ओके, अब 10 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी, 0, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा 5 3 2 मल्टीप्लाई 7 8 6 मल्टीप्लाई 9 0 1 मल्टीप्लाई 3 2 1। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। अब आप क्या सबका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सबका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर सब देखेंगे किसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, ऐसा करेंगे क्या, क्या इतने पास आपके पास समय है एग्जाम में, इतना हमारे पास एग्जाम हॉल में समय तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, हम लोग सिर्फ सभी का यूनिट डिजिट उठाएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट उठाएंगे 2 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1। ओके, अब इसको यूनिट डिजिट उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 2। या आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 2 6 जा 12, 2 बचे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, इसका यूनिट डिजिट आपका 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा आपको 7 की पावर 105, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 7 की पावर 105 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे फिर इसको, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो पावर है ना बेटा, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 24 5 हो जाएगा, 4 6 जा 24 होता है, कैरी 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा, यानी जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो बेटा क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा 52 की पावर आपको 83 दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जो 2 है, हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट में भी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 2। तो इसकी पावर हमें कितनी दे रखी है, 83। तो 83 में क्या करेंगे साथियों, 83 में हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 83 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 जो है 80 को बराबर काट देगा, यहाँ पे कैरी कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी साथियों। तो 2 की पावर 3 क्या होता है,
2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपसे कहा 5 6 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको दे दिया 8 2 1, ठीक है। मैंने आपको दे दिया 105, पावर में दे दिया 3 2 1, ओके। मैंने आपको दे दिया है 3 2 1 6, यहाँ पे पावर में दे दिया आपको 6 6 6, ठीक है साथियों। मैंने आपसे एक डिजिट और बोल दिया आपको, मैंने कह दिया यहाँ पे नंबर ले लीजिए आप 6 8 9 और कैरी ले लीजिए 53 5 4 53, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सिर्फ यूनिट वाले नंबर्स को देखना है, ठीक है साथियों। अब जब यूनिट वाले नंबर को देंगे, इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 9, ओके। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 8 21 है, ठीक है। अब हमें 4 का डिवाइड करना है सभी में पावर में। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैंने पिछली कक्षा में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, तो मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 4 का डिवाइड हो रहा है, लास्ट में अगर 4 का डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो मुझे यहाँ पे 4 से सभी को चेक करना है, 4 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 7 की पावर 821 है, इंटू 5 की पावर 321 है, इंटू 6 की पावर 666 है, इंटू 9 की पावर 453 है, ठीक है साथियों। इसको मैंने थोड़ा और छोटा करके लिख दिया है। अब हम इसको देखते हैं, 7 की पावर जब 21 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 21 होता है, सॉरी 4 5 से 20 होता है, यहाँ कैरी 1 बचेगा, तो 7 की पावर साथियों 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 5 दे रखा है। अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा, 5 0 1 5 6, इनका पावर, इन नंबरों का पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो नंबर कैसे रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। जैसे 0 पे आप कोई भी पावर लगा देंगे हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 1 पे अगर आप कोई भी पावर लगा देंगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी लगा देंगे आप 1 ही आएगा, ठीक है साथियों। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 की पावर आप 1 लगाएंगे तब भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 की पावर 3 अगर करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो अब भी यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा। यानी 5 की पावर में आप चाहे कुछ भी लगाएंगे क्या आएगा साथियों, 5 ही आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही 6 की पावर है आपकी, 6 की पावर 6 बन जा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 का अगर क्यूब करेंगे 216 होगा, तब भी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो 6 की पावर क्या आएगी आपके साथियों, 6 आएगी, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखिए 5 आया है, तो 5 की मैंने अभी बताया 5 की चाहे कुछ भी पावर हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 5 ही रहेगा, इंटू वही मैंने अभी बताया आपको 6 की पावर, तो 6 की पावर में आप चाहे कुछ भी ऊपर पावर कर दें तो क्या रहेगा सेम 6 ही रहेगा, तो 6 हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखिए 9 है, 9 और 4 का एक अलग रूल चलता है, ठीक है। 9 और 4 क्या कहते हैं साथियों, 9 और 4 कहते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर और इवन नंबर का अलग अलग रूल है, ठीक है। जैसे अगर 9 की बात करें तो 9 में अगर ऑड की बात करें और 9 में इवन की बात करें, ऐसे ही 4 में अगर हम ऑड की बात करें और 4 में इवन की बात करें, तो ये क्या कहते हैं, 9 की पावर ऑड में अगर आप कोई भी पावर रख दीजिए, ठीक है। जैसे 9 की पावर में आप 1 3 5 7 9, इनफैक्ट आप ये नंबर रखेंगे जब 9 की पावर में, तो हमेशा क्या आएगा 9 की पावर में 9 ही आएगा। जैसे मैं 9 की पावर को 9 रखता हूँ तो 9 आएगा, ठीक है। 9 का क्यू करता हूँ तो 729 9 आएगा लास्ट में। तो 9 की ऑड पावर में हम चाहे कुछ भी रखें क्या आएगा हमारा 9 ही आएगा, ठीक है साथियों। यही वो कहता है कि 9 की पावर इवन नंबर रखते हैं, तो इवन नंबर में क्या आएगा, जैसे हम 0 रखें 2 रखें 4 रखें 6 रखें 8 रखें, तो यहाँ पे क्या आएगा ये, तो 9 की पावर में जब भी हम लोग इवन नंबर रखते हैं तो 9 की पावर हमेशा कैसी आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस क्या है इसका 4 का है, 4 क्या कहता है, 4 की पावर में अगर ऑड नंबर रखोगे, कितना रखोगे ऑड, तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और 4 की पावर अगर इवन रखोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। जैसे 4 की पावर में हम लोग 1 रखते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। 4 की पावर में हम 3 रखते हैं
तो 64 हो जाएगा, 4 आएगा लास्ट में, ठीक है। अगर हम इवन रखते हैं तो 0 तो 6, सॉरी 0 नहीं, 4 की पावर में अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 आएगा। 4 की पावर 4 करेंगे तो ऐसे करके लास्ट में जो भी आएगा वो 6 ही आएगा। तो 4 की पावर इवन में 6 आएंगे और 4 की पावर ऑड में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 9 है, तो 9 की पावर क्या है, ऑड है, तो 9 की पावर ऑड में मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है साथियों। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा खोल के रख दिया है। अब एक चीज और देख लीजिए, जब भी हम 5 को किसी या इवन नंबर में, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में जब भी हम करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 को हम किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो क्या आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आपको 5 के साथ इवन नंबर कौन सा दिख रहा है, 6 है, तो 5 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। और 30 का यूनिट डिजिट कितना है, 0, और 0 को हम चाहे किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा साथियों, 0। तो इस नंबर का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब समझते हैं फिर से एक बार इनको, और क्या बचे हैं। और अब देखो इसमें हमने 1 0 1 5 6 कर लिया, 4 9 और 4 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या हुआ है, तो बचे जो आपके नंबर हैं वो यहाँ देखते हैं, समझते हैं एक बार। एक बार फिर से समझते हैं, 0 1 5 6, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, इन नंबरों की पावर चाहे कुछ भी हो, वो क्या रहेंगे, ये नंबर सेम ही रहेंगे, ठीक है। गांठ बांध लो इस चीज को, 0 1 5 6 देखे तो सेम ही नंबर उतार देना है, चाहे कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे मैंने 5 था 5 उतार दिया, 6 था 6 उतार दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसको, तो 0 1 5 6 जो भी नंबर है क्या रखेगा, सेम रखा जाएगा, ठीक है। 4 और 9 की अगर बात करें तो 4 में अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, और इवन है तो क्या आ जाएगा, 4 में अगर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा, ठीक है। 9 की अगर बात करें तो 9 में अगर ऑड है तो क्या आएगा, 9 आएगा, और इवन है तो 1 आएगा, ठीक है साथियों, ये याद रखना। अब देखिए 0 1 5 6 और 4 9 हो गया। अब नंबर कौन कौन से बच रहे हैं, अब नंबर बच रहे हैं आपके 2 3 7 और 8। ये नंबर एक ऐसे नंबर है, इनमें इनकी पावर में हमेशा आप क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 7 है, यहाँ पे 7 था, मैंने 121 में 821 में 4 का डिवाइड किया तो कैरी कितनी आ रही थी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा, तो यहाँ पे 7 आ गया इसका यूनिट डिजिट, ठीक है साथियों। 4 से आप किसी भी नंबर, इन सब में भी आप 4 से डिवाइड कर देंगे तब भी आपका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, ठीक है। समय बचाने के लिए आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं, और बाकी का आप 4 से भी डिविजिबिलिटी रूल जब यूज करेंगे आप इनका, तो सभी का सेम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये यूनिट डिजिट समझ में आया होगा। क्वेश्चन है 3 2 1 की पावर 96 8 इंटू 4 6 8 की पावर 3 2 5 1 इंटू 7 3 की पावर, यहाँ लिख लीजिए आप 2 1 2 2 1 1, ठीक है, 2 1 1। ये आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है, ठीक है साथियों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखें, पढ़ते रहें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। आप जब तक आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये एक बार में नहीं आएंगे आपको समझ में, ठीक है साथियों। चलते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में।